हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के युवा क्रेडिट प्लान के बारे में। आखिर एलआईसी का ये युवा क्रेडिट प्लान क्या है? देखिए दोस्तों, ये एक खास तरह का प्योर रिस्क प्लान होता है। अब प्योर रिस्क प्लान का मतलब क्या हो गया, हम ये भी समझते हुए यहाँ पर चलते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि आपको जो है रिस्क कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। अब ये डिजाइन उन लोगों के लिए यहाँ पर किया गया है जिन्होंने बैंक से या एनबीएफसी से लोन ले रखा है। यानी यदि आपके ऊपर जो है लोन है, लोन का कर्ज है, तब उसी के लिए जिस प्लान को जो है खास करके डिजाइन किया गया है। आगे हम वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे कि आखिर क्या क्या फायदे इस प्लान को लेने के बाद होता है। आपको क्या लोन का अमाउंट जो है अलग से देना पड़ता है या फिर लोन आपका माफ हो जाता है इस प्लान को लेने के बाद, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। देखिए, इसका जो मकसद है आपके परिवार को सुरक्षित रखना, ताकि अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई भी मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाती है, तो आपके परिवार के ऊपर जो है लोन चुकाने का जो बोझ है वो नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके ऊपर करोड़, 2 करोड़, लाख, 50 लाख का जो भी लोन है वो आपकी फैमिली को जो है नहीं देना पड़ता है, वो जो है एलआईसी पे करती है। आगे हम समझते हैं। देखिए, इस प्लान का जो नेचर है और इसका जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सरल भाषा में और हिंदी में हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, ये एक जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंकेड, इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्लान है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें ना तो आपको बोनस मिलेगा, ना ही जो है मार्केट से लिंक कोई भी रिटर्न आपको दिया जाएगा इस प्लान के अंतर्गत। यह सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोटेक्शन प्लान है, यानी कि आपको लोन से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। इस प्लान में जो है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस भी होता है, यानी कि डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस जो है समय के साथ जो है डिक्रीज होता जाएगा, यानी घटता जाएगा। यानी जैसे जैसे समय बीतता है, डेथ कवर भी धीरे धीरे कम होता जाता है। शुरुआत में आपका डेथ कवर लोन अमाउंट के बराबर होता है, यानी कि आपको कुछ होता है तो जो लोन का अमाउंट जितना आपके ऊपर है उतने का आपको कवर मिलता है, और अगर आपको कुछ हो गया तो वो पैसा जो लोन का है वो एलआईसी पे कर देती है। लेकिन हर साल ये घटते घटते लोन की जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ एडजस्ट हो जाता है, यानी कि उसी के साथ ये एडजस्ट होके समाप्त भी हो जाएगा। अब हम आगे समझते हैं इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या है। देखिए, ये आप जो है सिंगल प्रीमियम के साथ और लिमिटेड प्रीमियम दोनों ऑप्शंस के साथ इसे जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। पॉलिसी टर्म जो है कम से कम 5 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा आप 30 साल तक का इसका चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो होता है वो 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल तक ले सकते हैं। यानी ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 3 विकल्प आपको मिलते हैं कि प्रीमियम पे करने का। इसमें एसएसएल जो है रिबेट्स फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है छूट भी मिलती है। और देखेंगे आप हाई सेम एश्योर्ड लेने पर आपको डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए अलग अलग प्रीमियम रेट भी डिसाइड किए गए हैं, यानी जो धूम्रपान वगैरह नशा करते हैं उनके लिए अलग प्रीमियम रेट और जो नहीं करते हैं उनके लिए अलग प्रीमियम रेट यहाँ पर डिसाइड किया गया है। देखिए, मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 50 लाख का होता है, यानी कम से कम 50 लाख के सम एश्योर्ड के साथ आप इसे लेंगे। लेकिन कुछ केसेस में ये 20 लाख भी हो सकता है, यानी आप 20 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके ऊपर होम लोन हो तब आप इसे 20 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर जो है 5 करोड़ का रखा गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा आप जो है 5 करोड़ तक ले सकते हैं। लेकिन ये री इंश्योरेंस अप्रूवल के बाद और भी ज्यादा आपका हो सकता है। अब आगे हम बढ़ेंगे और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे कौन कौन ले सकता है। देखिए, मिनिमम एंट्री एज जो है यहाँ पर डिसाइड की गई है वो 18 साल की गई, यानी अगर आपकी उम्र 18 साल है तब आप इसका चुनाव कर सकते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पर एज निर्धारित की गई वो 45 साल की गई है। मेच्योरिटी एज मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 75 साल, यानी कि मेच्योरिटी की जो एज होगी वो कम से कम 23 साल और ज्यादा से ज्यादा 75 साल होगी। मिनिमम जो प्रीमियम आपको जमा करना होता है, देखिए अगर आप लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चुन रहे हैं जिसमें 5 साल और 10 साल, 15 साल के विकल्प होते हैं, तो उसमें कम से कम आपको 3,000 रुपए, और अगर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुन रहे हैं तो कम से कम 13,000 रुपए की प्रीमियम आपको जमा करनी होती है। यहाँ पर जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो पॉलिसी होल्डर खुद चूज करता है कि उसे जो है किस रेट पर लोन का इंटरेस्ट चुकाना है।
देखिए 6% से लेकर 12% तक का विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि इसमें बेनिफिट क्या क्या है। डेथ बेनिफिट पहले समझते हैं। देखिए अगर पॉलिसी के दौरान लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, यानी कि डेथ के समय जो भी सम एश्योर्ड उसका है वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। लिमिटेड प्रीमियम वाले केस में क्या होगा, डेथ बेनिफिट में जो है 105% ऑफ टोटल पेड प्रीमियम या फिर एब्सोल्यूट डेथ सम एश्योर्ड जो भी ज्यादा होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इनमें से जो ज्यादा होगा वही दिया जाएगा। सिंगल प्रीमियम जो है केस में, यानी कि अगर सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, एब्सोल्यूट डेथ सम एश्योर्ड मिलता है। और डेथ कवर हर साल ये ध्यान रखें कि ये घटता है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है ये लोन अमाउंट के बराबर होता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर हम बात करें तो देखिए अगर लाइफ एश्योर्ड पॉलिसी टर्म तक जीवित रहता है तो कोई भी मैच्योरिटी का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर मैच्योरिटी का कोई भी अमाउंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्योर रिस्क कवरेज वाला प्लान है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऑप्शंस हैं जो कि लोन ईयरली पेमेंट रीपेमेंट के हैं। अगर आप लोन जल्दी चुका देते हैं तो आपके पास जो है दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है और दूसरा क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आप पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए और अनएक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम वैल्यू ले लीजिए। दूसरा क्या है, पॉलिसी को जारी रखिए और पॉलिसी टर्म तक फैमिली प्रोटेक्शन बनाए रखिए। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। अगली चीज हम देखेंगे प्रीमियम पेमेंट और जो है सैंपल प्रीमियम। देखिए प्रीमियम और सिंगल शॉर्ट में दे सकते हैं या फिर 5 साल 10 साल 15 साल में। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर 30 साल का व्यक्ति 25 साल की पॉलिसी टर्म 50 लाख का लोन कवरेज 8% लोन रेट के हिसाब से करता है। अब सिंगल प्रीमियम लगभग इनका आ जाएगा 53,550 रुपए। 5 साल के लिए अगर ये कर रहे हैं तो इन्हें 13,150 रुपए प्रतिवर्ष देना होगा। 10 साल के लिए कर रहे हैं तो 7,900 रुपए प्रतिवर्ष और 15 साल के लिए कर रहे हैं तो 6,200 रुपए प्रतिवर्ष यहाँ पर पे करना होता है। देखिए अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम यहाँ पर जो है देखते हुए चलेंगे। ग्रेस पीरियड, तो इसमें आपको 30 दिन का जो है ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी ड्यू डेट से 30 दिन तक आपका जो कवरेज होता है वो बना रहता है, आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड प्रीमियम के लिए होता है। सिंगल प्रीमियम के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर। अब रिवाइवल की बात करें तो 5 साल के अंदर जो है किया जा सकता है, यानी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उसे फिर से चालू 5 साल के अंदर कर सकते हैं आप। अगर पॉलिसी पर लोन की बात करें अन्य प्लानों की तुलना में तो यहाँ पर लोन उपलब्ध नहीं है, यानी कि लोन नहीं मिलता है इस प्लान में। सरेंडर की बात करें तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम वैल्यू जो है मिलेगा। फ्री लुकअप पीरियड जो होता है वो 30 दिन का होता है। सुसाइड केस में क्या होगा, 12 महीने के अंदर सुसाइड जो है अगर पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंदर ही सुसाइड कर लेता है पॉलिसी होल्डर तो प्रीमियम रिफंड मिलता है जो कि 80% होता है। देखिए आपको ये प्लान क्यों लेना चाहिए ये समझते हैं। अगर आपने होम लोन, कार लोन या कोई बड़ा पर्सनल लोन लिया है तो यह प्लान आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपके परिवार को जो है यह भरोसा रहेगा कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो भी जाए तो बैंक जो है लोन का बोझ उनके कंधों पर नहीं डालेगा, यानी आपकी फैमिली के ऊपर लोन का जो है अमाउंट का बोझ नहीं आएगा। आपने होम लोन लिया हो, कार लोन लिया हो या कोई भी बड़ा पर्सनल लोन ले रखा हो। देखिए यहाँ पर हम अगर निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या होगा दोस्तों, LIC का जो युवा क्रेडिट प्लान है एक खास और अलग तरह का इंश्योरेंस प्लान है। ये आपके परिवार को जो है लोन जो है लायबिलिटी से बचाने के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अगर आप भी अपने परिवार को लोन के बोझ से सुरक्षित रखना चाहते हैं और प्लान जो है आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, यानी ये प्लान आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। देखिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद तो आया ही होगा। तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।